अब हम आ गए ई श्रम के होम पेज पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पर थर्ड वाला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं मानधन, यहीं से आपको पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना है। तो टैप करें इसके ऊपर। जैसे ही करेंगे तो हमें ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। इसमें सर्विसेज वर्ड लिखा हुआ है, आपको उसी को टैप करना है। उस पर न्यू इनरोलमेंट है, यानी कि नया पंजीयन। हमें नए पंजीयन करने के लिए इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सेल्फ इनरोलमेंट, यानी हम खुद से कर सकते हैं, या फिर CSC VLE, जो कि हम भी हैं। आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी इसमें अप्लाई करवा सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो चलिए, सेल्फ इनरोलमेंट करने के लिए, खुद का पंजीयन करने के लिए हमें हमारे आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजना होगा। तो हमने ये नंबर अपना मेंशन करा, अब OTP के लिए गए हम। तो इस तरह से अब हमारे सामने ये प्रीव्यू खुलकर आता है। अब देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, डैशबोर्ड है, सर्विसेज है, पेंडिंग है। तो हमें सर्विसेज पे टैप करना है। खुलने के बाद जैसे सर्विसेज ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन एनरोलमेंट दिखता है। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको हमें ओपन करना है। ये ई श्रम कार्ड का हमें ऑफिशियल दिख गया है कि हम इसमें रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अगर हैं तो हम यहीं से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस नहीं है तो पहले आपको ई श्रम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कार्ड के लिए, क्योंकि ई श्रम धारक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं योजना में। चलिए आइए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ जो पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास ई श्रम कार्ड है, वो अपना ई श्रम कार्ड का जो नंबर होता है बोल्ड लेटर्स में नीचे, जैसे कि आधार कार्ड में होता है, आपने देखा होगा, उसी तरह से ये ई श्रम कार्ड में भी नीचे मेंशन करा हुआ होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगी यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से। अब हमें वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा, जो कि वेरीफाई होगा हमारा OTP के। ये अब हमारे पास OTP आएगा। आप आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर चेक करें, उस पर OTP आएगा SMS के माध्यम से, वो हमें यहाँ फिल करना होगा, वेरीफाई होगा वो। अब इसके बाद हमें वेरीफाई हो गया है हमारा। OTP आपको यहाँ मेंशन करना है, फिर प्रोसीड पर टैप करना है। अब मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद में अब हमें हमारी एड्रेस डिटेल फिल करना होंगी कि हम कौन से स्टेट से हैं, क्या पिन कोड है हमारा, ये सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट करना होंगी। इनकेस आपको समझ में नहीं आता है तो आप गूगल पे जाके अपना रीजन चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें हमारी कैटेगरी सिलेक्ट करना होगी कि जनरल, OBC, SC, ST में आते हैं। फिर ऑक्यूपेशन हमें हमारा सिलेक्ट करना होगा कि हम क्या व्यवसाय करते हैं। अगर आप EPFO जैसी योजना में पहले से एनरोल हैं, उसका फ़ायदा उठा चुके हैं, तो उसे यस करें, अदरवाइज़ नो करें। इनकम टैक्स अगर आप देते हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो पे टिक करें। फिर कंसर्न पे हमें टिक करना है, नीचे हमें सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारा सबमिट हो जाता है एप्लीकेशन। अब हमें हमारा एनरोलमेंट चेक करने को यहाँ मिलेगा बैंक डिटेल का। इन केस अगर आपको बैंक डिटेल अपना चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा, या तो हम OTP से करें या आईरी से। तो जनरली हम वेरिफिकेशन OTP के ज़रिए करते हैं, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे टैप करें, हमारे पास OTP जाएगा। मोड हमें क्या चुना, यूज़ करा है हमने OTP का, तो अब जनरेट OTP होगा यहाँ से, और हमारे मोबाइल नंबर जो आधार लिंक बेस्ड है मोबाइल नंबर, उस पे जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज़ नाजिया खान, योर इंफरटेनमेंट भैया। हम कोशिश कर रहे हैं आप तक सही जानकारियाँ पहुँचाने की। तो ये अब हमारा वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर OTP, वैलिडेट करें इसे आप। अब यहाँ पर हमारा एनरोलमेंट का डिटेल ओपन होके आ जाएगा। साइड में अगर होगा तो यहाँ शो करेगा। अगर हमें उसे चेंज करना है उस अकाउंट को, इनकेस हमारा किसी और बैंक का था, अभी हम किसी और बैंक के साथ DBT लिंक है हमारा, तो हम वो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं उसको। अब हमारे साथ हमें एक नॉमिनी को रखना होगा कि हमारे पेंशन हमारे बाद किसको मिले, कौन हमारी पेंशन का नॉमिनी है, तो उसको हमें रखना होगा यहाँ पर। उसकी डिटेल मेंशन करेंगे, सेव कर देंगे उसकी डिटेल। हमने फॉर्म यहाँ से निकाल ही लिया है, डाउनलोड करना है हमें यहाँ से, फिर अपलोड करना है। डिटेल्स फिल होकर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, जो हमने यहाँ पर फिल करी है वो ऑटोमेटिक फॉर्म में फिल होकर आएंगी। फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसे टैप करके हमें यहाँ पेमेंट करना है गवर्नमेंट साइट पर। उसके बाद में
हमारा कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं हम, पेंशन कार्ड, राइट। ई श्रम कार्ड तो हमारे पास पहले से, अब हमें पेंशन कार्ड डाउनलोड करना है। एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि ये योजना 18 साल से 40 साल तक के लिए है। तो कुछ लोगों की कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ सवाल मेरे पास आए थे, तो उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी ये मैं। तो जैसे हम 40 साल के हैं अगर, तो पहले हमें हमारे अकाउंट में 40 साल के हिसाब से 200 रुपये हमें जमा करना होंगे, तब 200 रुपये गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में ही जमा करेगी। इसी तरह से हर एज की अलग अलग पैसे हैं। 18 साल का जो है तो उसे 55 रुपये पहले अपने अकाउंट में जमा करना है, 55 गवर्नमेंट जमा करेगी, जो कि 60 साल के बाद हमारे जो पेंशन कार्ड धारक होगा उसको मिलेंगे। इन केस 60 साल से पहले अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आपके निकल जाएंगे योजना के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।